The topic that we are going to discuss today is fire, आग, अग्नि। ये हमारी जो सीरीज है पंच तत्व की, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और आज हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अग्नि क्या है और ये हमें कैसे हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो इंसान है वो अग्नि से ही बना है। अग्नि उसके अंदर भी है और ज्वाला उसके बाहर भी है। जो बाहर की ज्वाला है वो भी उसे खत्म कर सकती है और जो उसके अंदर की ज्वाला है वो भी उसे खत्म कर सकती है। बाहर की जो अग्नि है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि वो हर जगह इंसान के कंट्रोल में ही होगी, बट हाँ, आज के टाइम में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो अंदर की अग्नि है, जो एंगर है, क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिकॉज एंगर, whenever you will get angry into any moment, after some time you will have a moment of sorrow or a bigger moment of regret. Okay, so it means अगर हम गुस्सा हो रहे हैं या फिर हमारे अंदर एंगर डेवलप हो रहा है। देखिए, गुस्सा सबको आता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ऑलमोस्ट हाँ, जो लोग उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट है ही है। बट हाँ, जिन लोगों को गुस्सा आना, अत्यधिक आना और बहुत ज्यादा आना, ठीक, तो वो कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब आपके अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि हम अग्नि ही तत्व हैं, तो अगर हम हमारे अंदर गुस्सा आएगा तो वो हमारे इनर पीस को भी डिस्ट्रॉय करता है। आपका इनर पीस डिस्ट्रॉय होगा तो अल्टीमेटली आपका जो माइंड का बैलेंस है वो खराब होगा। माइंड का बैलेंस खराब होगा तो बॉडी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, हार्मोनल बैलेंस है, वो सारा खराब होता जाएगा। इट मीन्स आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें चेंजेस आएंगे। फिजिकल बॉडी में चेंजेस आएंगे तो अल्टीमेटली आपको बीमारियां लगेंगी। तो इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, ऑल दीज आर रिलेटेड विद दिस। बट हाँ, इस अग्नि के बिना हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म नहीं, एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। तो आज के समय में तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, अगर आप जैसे अपने घर पे चाय बना रहे हैं, आप लोग बनाते भी होंगे, पीते भी होंगे, या कॉफी पी रहे हैं, तो उसको अगर आप बिल्कुल मध्यम आंच पे पकाएंगे तो शायद से चाय नहीं पक पाएगी। और अगर आप पूरे आंच पे पका देंगे तो क्या होगा? दूध बाहर निकल जाएगा, चाय पूरी आपकी बाहर निकल जाएगी। आप उसको, जनरली हम देखते हैं कि घर में आप सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कभी ना कभी तो आपने गैस पे रखा हुआ दूध बाहर निकाला ही होगा। ओके, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। जनरली इग्नोरेंस के कारण होता है वो, देखिएगा। इग्नोरेंस, हमने इग्नोर किया उस टास्क को। हमें बोला गया था कि आप गैस पे ध्यान रखिएगा कि दूध बाहर ना निकल जाए, और जैसे ही हम इग्नोरेंट हुए वैसे ही वो बाहर निकल गया। ऐसा ही हमारा गुस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें बोला गया था कि गुस्सा नहीं करना। हम ऐसी मूवमेंट में आए कि जहां पे हम इग्नोरेंट हुए और हम एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। जैसे ही हम एक ज्वालामुखी की तरह फटे तो उससे क्या हुआ? 1000 मूवमेंट्स ऑफ रिग्रेट एंड सोरो। हाँ, एंगर शुड बी जस्टिफाइड। एंगर इज ऑल्सो रैशनल। आई एम नॉट सेइंग कि एंगर लॉजिकल नहीं है, वो रैशनल भी है, लॉजिकल है, बट इट शुड बी कंट्रोल्ड ऑल्सो। ये नहीं कि हर मूवमेंट पे ही गुस्सा कर दिया। एक तरीका होता है। अगर आपको गुस्सा भी, ऐसा भी बोला जाता है कि लैक ऑफ एंगर एट एनी प्लेस विल ऑल्सो शो दैट यू लैक द सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो भी इंपॉर्टेंट हुआ, बिल्कुल आप इससे एग्री करेंगे। तो इसलिए एंगर शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी कंट्रोल्ड एंड इट शुड बी लॉजिकल इन मैनर। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एंगर है तो लॉजिकल कैसे होगा? तो इसका सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन रहता है। तो अगर देखें तो आज से करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले, एक धरती तो भी पूरा जलता हुआ गोला ही थी एक, पर उसने धीरे धीरे समय के अभाव से, प्रभाव से, मौसम बदले, फिजाएं चेंज हुई, और उसके बाद आज वो एक थोड़े शांत माहौल में है। बट आज अगर धरती शांत है तो हम उसे भर रहे हैं एंगर से। तो कभी कभी वो अपना रूप दिखाती है, कहीं पे ज्वालामुखी निकलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को जो जो धरती की जो तपिश है वो बढ़ती जा रही है, और जो हीट है, उसका जो तापमान है धरती का, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो शायद से यहाँ पे हमें धरती को नहीं, खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। दैट्स वाई कि जितना जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है उतनी ज्यादा धरती गर्म होती जाए, और उतना ही जो इंसान का मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में
इंसान का मानसिक संतुलन और नीचे जाता जाएगा। हम सोचेंगे कि हम रोबोटिक्स में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, नहीं, उसमें तो जा रहे हैं, वो तो चलो एक अच्छी बात है, बट उसी से हमारा पतन आएगा। उसी से हम सोच रहे हैं कि हम राइज की तरफ जा रहे हैं, अगर आप बहुत लॉजिकली सोचेंगे तो हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, और ये डाउनफॉल ही ह्यूमैनिटी को खतरे में लाएगा, और तभी जो कलयुग है वो खत्म होगा। तो अगर हम इसको पूरा समझे, दैट्स व्हाई टाइम इज द फायर इन विच वी बर्न। समय तो चल रहा है, ना ही उसको आज तक समय के अभाव को और प्रभाव को तो भगवान भी नहीं रोक पाए, तो हम तो कौन है रोकने वाले। समय चलता रहेगा, वो निरंतर है। अब हमें तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो ही डिस्कस करना पड़ेगा कि समय क्या सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या फिर एक प्रोसेस है जो चलता ही जा रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट मूव टू द अदर स्लाइड। इसमें हमने क्या देखा कि कैसे हम यहाँ पे अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, इसी अग्नि से हम खाना बनाते हैं, हाथ सेकते हैं, सर्दियों में इसका बहुत हम मजा भी लेते हैं, और इसी अग्नि से आप देख सकते हैं जैसा कि हम खुद को जला भी लेते हैं। ये अग्नि के अलग अलग रूप हैं, ये हमारे अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। इससे हमें खुशी मिलती है, और जब ये आती है तो हमारा हाल क्या होता है। सो बेसिकली जो फायर है, जो अग्नि है, उसका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और जैसे कि आपने देखा कि लाइक इनटू द हिंदुइज्म आल्सो द सती, और वी सी द माता काली। तो माता काली इज द न्यूक्लियर एनर्जी, द पार्वती माता इज द कंट्रोल्ड शक्ति। Okay, she's a controlled energy, but when we see the Mata Kali, she's a uncontrollable energy, nuclear energy. तो आप देख सकते हैं कि जो नारी शक्ति है उसके अंदर कितनी ज्यादा अग्नि है, और कितना ज्यादा उनके अंदर आत्मविश्वास है, और कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और मेन से तो ज्यादा स्ट्रांग होती ही है विमेन। वो तो चाहे आप किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, सो बेसिकली इनटू दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फायर, कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। शायद से आपको कुछ इससे आइडिया लगा होगा, आपको वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम इसके ऊपर एक्सटेंडेड वीडियोस भी बनाएंगे, दोनों व्यू पॉइंट से, फिलोसफिकल व्यू पॉइंट से भी, साइंटिफिक व्यू पॉइंट से भी, और कोई और व्यू पॉइंट होगा तो उसको भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस।